सफलता की कहानी के क्रम में आज हम आपको उदयपुर जिले की गिरवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देबारी की कहानी बताते हैं, जहां महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से पंचायत ने चिन्हित भूमि से अतिक्रमण को हटाकर सुंदर मयूर वन बना दिया, जिसे देखने के लिए अब अलग अलग जिलों से लोग देबारी पहुंच रहे हैं। आज से 4.5 साल पहले जब ग्राम पंचायत का गठन हुआ, तब पंचायत के शुरुआती कार्यकाल में ही कोरोना महामारी चुनौती बनकर सामने आई। तब सबने मिलकर कोरोना महामारी से मुकाबला किया। उस समय ग्रामीणों को समझ में आया कि प्रकृति की सुरक्षा तथा संरक्षण कितना आवश्यक है। पंचायत ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से पौधारोपण की योजना बनाई। तब ग्राम पंचायत देबारी की ओर से प्रकृति को सहेजने का अभियान शुरू हुआ। ग्राम पंचायत सरपंच तथा उपसरपंच चंदन सिंह ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव के मुख्य मार्ग पर बने शिव मंदिर के पास पंचायत की भूमि पर सघन वृक्षारोपण की योजना बनाई। सबसे पहले उक्त चिन्हित भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को आपसी समझाइश से हटाकर यहां पर फलदार तथा छायादार पौधों को लगाते हुए पौधरोपण का अभियान शुरू किया गया। पौधारोपण के साथ साथ यहां पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी की गई। पौधों की सुरक्षा हेतु यहां पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 4 दीवारी का निर्माण करवाया गया। शिव मंदिर के पास बने सुंदर बगीचे में ग्रामीण घूमने आने लगे। ऐसे में देबारी पंचायत ने यहां पहाड़ी पर घूमने के लिए एक ट्रैक का निर्माण करवाया। साथ ही धार्मिक आस्था को देखते हुए शिव मंदिर के पास ही 9 ग्रह 9 राशि के तहत यहाँ नक्षत्र वन की स्थापना करते हुए आंवला, पीपल, केला, तुलसी, बेलपत्र, पीपल, अशोक, कदम्ब, पलाश के पौधे लगाए गए। पौधों की सुरक्षा तथा साफ सफाई के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत देबारी की ओर से एक चौकीदार की व्यवस्था भी की गई तथा चारों ओर हरियाली तथा मनमोहक कर देने वाले स्थान का नाम मयूर वन रखा गया है। ग्राम पंचायत के इस नवाचार को देखने के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना की आयुक्त टीना ढाबी सहित अनेक अधिकारी देबारी पंचायत में आ चुके हैं। हाल ही में ग्राम स्वराज अभियान के तहत अजमेर जिला परिषद का 50 सदस्य दल ने भी देबारी पहुंचकर पंचायत के इस नवाचार को देखकर पंचायत के कार्यों की सराहना की। जहां के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने मिलकर ग्राम पंचायत में नवाचार के तहत शिव मंदिर के पास शानदार एक वाटिका का तैयार किया है। इस वाटिका में जहां 9 ग्रह के जो अलग अलग तरह के पौधे हैं, पौधों के साथ साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। ये सारा जो काम हुआ है, ये सारा जो काम है, ये काम ग्राम पंचायत ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से करवाया है। आज हम आपको देबारी जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर ले चलते हैं। यहाँ पर अजमेर ज़िले से एक दल यहाँ पर पहुँचा है। ये दल यहाँ पर हो रहे नवाचारों की जानकारी ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी से ले रहे हैं। हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के उप सरपंच से कि उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर ये तैयारी की है। सर, मतलब क्या तैयारी करी, आपने कैसे सोचा कि ये काम किया जाए? पहले तो अजमेर संभाग से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का मैं ग्राम पंचायत देबारी की ओर से गिरवा ब्लॉक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए सर, 2020 में हमारे चुनाव हुए थे फरवरी में, और उसके बाद में ये जो स्थान है यहाँ पर एक मंदिर पहले से बना हुआ था, लेकिन स्थानीय कुछ लोगों का ये था कि इसमें सिर्फ एक मंदिर बन के रह जावे, और आसपास में जितनी ज़मीन थी तकरीबन 15 से 20 बीघा ये ज़मीन थी जो बबूल के पेड़ों से हटी हुई पड़ी थी, और यहाँ पे अतिक्रमण काफ़ी हो रखा था। तो हम सभी ने जनसहयोग जुटाने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ लिया और बहुत अच्छी वाटिका डेवलप करने के लिए तो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं लोकेश जी, इससे पहले मदन जी थे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप इस ज़मीन को चिन्हित कीजिए, उसके बाद कुछ प्लान करते हैं। तो फिर पटवारी अमीन साहब से और तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करके इसको चिन्हित की कि हमारी ज़मीन कितनी है, जो अतिक्रमण थे उनको हटाए, और टास्क लिया कि नरेगा में लेके सबसे पहले जो कटीली झाड़ियाँ उनको हटा के और यहाँ पर सुंदर वन उपलब्ध करवाएं। मोर बहुत आते थे, उनके भी ध्यान रखना है, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ नहीं जाए उसका भी ध्यान रखना है, और एक पर्यावरण का अच्छा संदेश देना है। उसी के चलते हमने एक काम शुरू किया। तो पहली बार में ये जितना प्लांटेशन हो रखा है ये पिछले 4.5 साल की प्रोग्रेस है। यहाँ पर 7,000 के करीब हमने पौधे लगाए हैं, पानी की व्यवस्था यहाँ की है, और फलदार के साथ साथ छायादार पौधे भी लगाए हैं, फुलवारी भी लगाई है, और अध्यात्म से लोगों से जोड़ते हुए पर्यावरण को कैसे हम मजबूत करें, इसके लिए आप नक्षत्र वाटिका जो देख रहे हैं उस नक्षत्र वाटिका में बिठा के लोगों को जोड़ने के लिए उन्हीं से इन सभी पौधों का पूजन करवाया।
तो आसपास में हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर लोग देखने आए, ये एक अच्छा सा डेवलपमेंट हो, शहर के पास की पंचायत है, तो लगभग नरेगा के अंदर हमने इसको विकसित किया और जितनी बाउंड्री वॉल इसकी कच्ची बनी है वो सारी जो नरेगा के हमारे योद्धा हैं, खासतौर पे जो महिला श्रमिक है उनके द्वारा ही ये बाउंड्री बनाई गई और जितने चबूतरे बनाए गए उनको मिट्टी से लेप के, ताकि हमारी लोक कला संस्कृति जीवित रहे। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी से हम चर्चा करेंगे। जो कार्य ये हुआ है, इस कार्य में कितनी लागत आई, किस प्रकार से कितने दिन लगे और यहाँ पर किन किन तरह के जो पौधे हैं यहाँ पर विकसित किए गए। सर, आप बताएंगे किस प्रकार का कार्य हुआ। सर, यहाँ पे जो प्रथम चरण में जो काम हुआ था वो हुआ था बबूल को सब हटाने का, बबूल हटा के और इसके पूरे चारों तरफ पत्थरों की बाउंड्री करी है। तो जिसमें नरेगा के लेबर का फेज़ 1 में 12 लाख के करीब व्यय हुआ था और अभी विगत 3 वर्षों से फेज़ 2 यहाँ पे संचालित है, जिसमें हमने प्लांटेशन वगैरह, इसका लेआउट प्लांटेशन और सब मिला के, तो अभी लगभग लेबर का हमारा 11 लाख से ऊपर 12 लाख के करीब हमारा व्यय हुआ है। टोटल स्वीकृति इसकी 32 लाख की है। तो आगामी 5 साल तक ये पूरा काम यहाँ पे विधिवत चलेगा। देखिए, जो देबारी ग्राम पंचायत है, इसने न केवल यहाँ पर पौधारोपण किया बल्कि अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए यहाँ पर इन्होंने नक्षत्र वाटिका जो यहाँ पे बनाई है। इस नक्षत्र वाटिका में आप देखेंगे कि अशोक का पेड़ है, यहाँ पर पीपल का पेड़ है, यहाँ पर बीलपत्र का पेड़ है, सफ़ेद जो आंकड़ा है, सफ़ेद आंकड़ा है, यहाँ पर आंवले का पेड़ है। तरह तरह के जो पेड़ है यहाँ पर ये ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ लगाए गए हैं। पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए ये जो संदेश है, ये संदेश निश्चित रूप से प्रशंसनीय और सराहनीय योग्य है। अन्य जो ग्राम पंचायतें हैं उनके सरपंचों को और उनके जो पंचायत के कार्मिक हैं उनको भी देबारी जो ग्राम पंचायत है इसके कार्य से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस प्रकार का जो ये उन्होंने यहाँ पे एक सुंदर जो वाटिका तैयार की है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आज इसको देखने के लिए अजमेर जिला परिषद का जो एक दल है, जिसमें पंचायत के कर्मचारी, अधिकारी और पंचायत के जुड़े हुए जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं। आप देखिए कि आने वाले समय में ऐसे कार्य अन्य पंचायतों में भी देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से देबारी पंचायत का प्रशंसा की जानी चाहिए कि इन्होंने जो कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय है। सर, आज आपने यहाँ विजिट किया है, किस प्रकार का कार्य आपने देखा और क्या कहेंगे इस कार्य को देखकर? आज हम देबारी के मयूर वन में हैं और जो नरेगा का मूल उद्देश्य है, यहाँ उसी उद्देश्य को पूरा करने के हिसाब से काम कराया गया है। जैसे जो यहाँ बाउंड्री वाल है वो भी बिना सीमेंट की, सिर्फ पत्थरों की और नरेगा की लेबर द्वारा ही कराई गई है। इसके अलावा यहाँ जो जगह जगह गट्टे हैं वो भी नरेगा की लेबर द्वारा, और इनको भी कच्चा रख के इनको लिपाई करके और इन पे मांडने बनाए जाते हैं। और पानी की जो व्यवस्था है वो भी पक्की नाली नहीं बना के इन्होंने ऊपर जो टंकी से है पानी की व्यवस्था कच्ची नाली से, और पानी वो सब पेड़ों पे पहुंच जाता है। भविष्य के लिए भी बताया इन्होंने कि भाई कि हम कुछ और आगे बढ़ा रहे हैं। इनके यहाँ चिल्ड्रन पार्क एक जगह इन्होंने चिन्हित की है, उसमें चिल्ड्रन पार्क बनाएंगे और उसमें बच्चों के लिए झूले और ओपन जिम भी लगाए जाएंगे। मुख्य रूप से यहाँ जो बात सामने आ रही कि शुद्ध हवा के लिए पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन पेड़ों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ ये मयूर वन में हर पेड़ों पे ये पानी और दाने की व्यवस्था की गई है। मोर यहाँ काफ़ी मात्रा में आता है, इसीलिए इसका नाम मयूर वन रखा गया है। उनके लिए भी दाने की अलग से व्यवस्था की गई है। तो सुबह काफ़ी यहाँ 20-25 मोर आ जाते हैं और बाकी पक्षी भी, हर तरह के जो पक्षी यहाँ उपलब्ध हैं सब आते हैं यहाँ और अपनी अटखेलियाँ करते हैं। जगह जगह उनके पानी की व्यवस्था भी की है और कुछ जगह छोटा सा जल भराव भी होता है जिसमें वो पक्षी अटखेलियाँ भी कर देते हैं। सरपंच, एक मुख्य चीज़ है कि जो पेड़ लगाए जाते हैं, इन पेड़ों में कई बार ये देखने को आता है कि जो पत्ते हैं वो टूट के गिर जाते हैं, उधर उधर बिखर जाते हैं, गंदगी हो जाती है। तो इसकी साफ़ सफाई और रखरखाव के लिए क्या मतलब आपने प्रक्रिया अपनाई है यहाँ पर? देखिए, जैसे ही पतझड़ का सीज़न जैसे शुरू होता है तो जितने पत्ते होते हैं इनके पेड़ों के नीचे, बादाम के पेड़ हैं यहाँ पर, बादाम बरगद के हैं और जितने जो पतझड़ वाले पेड़ हैं जामुन के भी हैं, सभी तरह से फलदार की हैं, इनके पत्तों को हमारे नरेगा की लेबर से पूरा साफ़ करा के और उनका गड्ढा बना रखा उसमें डाल देते हैं ताकि वो ह्यूमस डेवलप होकर खाद अच्छा सा डेवलप होता है। और वो वापस जब निराई गुड़ाई इनकी सालाना में हम 2 बार करते हैं तब बारिश से पहले जैसे उनको करके और वो सारा खाद उनको डाल देते हैं ताकि इनकी ये 4.5 साल की ग्रोथ इसी वजह से है कि इनको पानी और खाद मिलता रह रहा है और संरक्षण इनको मिल रहा है।